आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। मित्रों, मैं मुकेश उदैनिया लेकर हाजिर हूँ। सरकार की करनी और कथनी वाली नीतियों को ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि झोला लेकर आया हूँ वैसे लेकर चला जाऊंगा, चौकीदारी करने आया हूँ। मित्रों, मुझे 6 माह का मौका दो। संसद में गरजने वाले, बरसने वाले, विस्फोटक शब्दों का प्रयोग करने वाली हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विभाग में 144 करोड़ का घोटाला। पाक साफ सरकार में यह कैसे हो गया? मित्रों, एक बड़ा सवाल। आखिरकार भ्रष्टाचार भाजपा में है ही नहीं, अन्य पार्टियों में इसकी आवाज सुनाई देती है, ऐसा केंद्र सरकार कहती है। स्मृति ईरानी के विभाग में अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। भारत के सबसे बड़ी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का जो खुलासा हुआ है, इसमें कई राज्यों में लाभार्थी फर्जी संस्थानों में फर्जी नाम से जो चेकें दी गई हैं उनके खाते सामने आए हैं। इनके दावा करने वाली भाजपा सरकार के ने क्या कहा जाए? छात्रवृत्ति बैंकों ने जारी होती है, क्या इसमें बैंक भी शामिल है? हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई से जांच कराने की बात कही है मित्रों, परंतु सवाल यह उठता है कि दूसरों को भ्रष्ट कहने वाले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें। सिर्फ मुंह चलाने से ईमानदारी नहीं आती है। अब कहां गई जीरो टॉलरेंस नीति? वही जानकारी के अनुसार 15 से 72 अल्पसंख्यक संस्थान की जांच में 8 से 30 फर्जी नॉन ऑपरेशन वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 10 जुलाई को सीबीआई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय के आंतरिक जांच कराई गई है। 21 राज्यों में 15 से 72 संस्थान में यह मामला पाए गए और 52 फर्जी अभ्यर्थी मिले। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा घोटाला है। अभी तो अगर और जांच कराई जाए तो अन्य जगह भी इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं। यह वही केंद्रीय मंत्री हैं जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ी भेज रही थी और सिलेंडर लेकर रोड पर आंदोलन कर रही थी। अब इस घोटाले पर चुप्पी साधी हुई है और जांच की बात कहकर दरकिनार हो गई हैं। देखना यह है कि यह 144 करोड़ का घोटाला देश को किस तरफ ले जाता है। इतना ही नहीं, सुर्खियों में रहने वाली देश का एक बड़ा चैनल, उसके एंकर ने जब एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी से कहा, जब देश में टमाटर महंगा बिक रहा है तो इसकी चर्चा आपके घर में भी होती होगी। ऐसा पूछते ही वह भड़क उठी और उन्होंने उस एंकर से कह दिया कि आप भी जेल गए थे। इस तरह के सवाल की उम्मीद एंकर को नहीं थी। हमारे देश की केंद्रीय मंत्री ने यह साबित कर दिया कि उनसे सवाल पूछना लोगों को भारी पड़ सकता है। इसी तरह के एक सवाल अमेठी में एक पत्रकार ने पूछ दिया था, उस पर वह भड़क उठी थी। किसी ने सही कहा है कि बुंदेलखंड में एक कहावत है, जिसके मुंह में टटा न बेड़ा, वही इसी तरह से भड़कता है। वहीं कैट की रिपोर्ट आते ही मोदी सरकार पर आक्रमण होने लगे। उन्हीं के मंत्री इस रिपोर्ट पर को गलत कहने लगे। यह सरकारी एजेंसी है और मोदी सरकार 2014 में इसी मुद्दे पर जनता के सामने आई थी और ऐसी हवा भरी थी कि चुनाव एक तरफा हो गया था। कई मंत्री जेल गए थे। कैग की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सवाल कर रहे हैं। उन्हीं की एजेंसी, उन्हीं पर सवाल। 2G घोटाले पर सवाल उठाए जा सकते थे। आखिरकार मोदी मीडिया भी अब अच्छे दिनों से ऊब गया है। उसे भी भाजपा की रासलीला समझ में आने लगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगभग 1 साल का समय भी नहीं बचा है, ऐसे में केंद्र में बैठी सत्ता और उनके मंत्री सवाल पूछने पर भड़क उठते। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश सरकार द्वारा उनके हाकिम ने एक फरमान जारी कर दिया कि संभल के पत्रकारिता करना,
बिना सबूत के अगर कुछ लिखोगे पढ़ोगे तो भैया हो सकती है कोई बड़ी कार्रवाई। पूछना मैं यह चाहता हूं कि पत्रकारों के लिए कौन सा पैमाना तय किया गया है। पत्रकारिता करने के लिए इसे चौथा स्तंभ कहा गया है। इनकी स्वतंत्रता बरकरार रहना चाहिए, सत्ता कोई आए और सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब तो समझ में आने लगा है कि लोकसभा चुनाव आते ही यह बौखलाहट समझ में आ रही है और कहीं ना कहीं भाजपा की नींद हिलाने लगी है।